नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के लखनऊ में भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सीएम योगी का काशी दौरा, आज पीएम मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियों का लेंगे जायजा। विकास कार्यों की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू, बाराबंकी से प्रियंका गांधी ने किया प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा यात्रा का संचालन। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर, पिकअप ने मारी बाइक सवारों को टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से कोहराम, जिले के कई गांव पूरी तरह जलमग्न। इंसानी जिंदगियों पर मंडराए खतरे के बादल। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में भाजपा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही पार्टी हित में कार्य करने का आह्वान किया। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के नाम पर ही हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती। कोरोना कालखंड में हर एक व्यक्ति को बचाने का जो कार्यक्रम चला है, आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम देश के अंदर सबसे अच्छा है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ इन योजनाओं को परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जोड़ने का कार्य हुआ, उनका प्रशिक्षण हुआ, उनको निश्चित मानदेय दिया गया और मानदेय देने के साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई कि उन सभी को हम लोग फिर टूल किट भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आज कारपेंटर हो, लोहार हो, राजमिस्त्री हो, हलवाई हो, स्वर्णकार हो, कोई भी ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक निश्चित उनकी ट्रेनिंग होती है। चलिए आपको सुल्तानपुर से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास सीएम योगी की चिकित्सा विभाग को सौगात दे रहे हैं। 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। हमारे लाभार्थी उनसे लाभान्वित होते हैं और आज इसी मंच पे हमारे विभिन्न विकास योजनाओं के हमारे लाभार्थियों को किट, चाबी, चेक और टूल किट, प्रमाण पत्र जैसी वस्तुओं को वितरित करने के लिए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, सादर नमन करते हुए, कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम आमंत्रित करते हुए ससम्मान सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके अंतर्गत श्रीमती सरिता हमारे लाभार्थियों को चाबी प्रतीक चिन्ह के रूप में वितरित की जाएगी।
परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से श्रीमती सरिता, एक बार जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती प्रेमा, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, श्रीमती अनीता देवी और इसके पश्चात मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण चाबी प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे बीच में श्री जिमी जोत जी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। श्रीमती मंजू, श्रीमती गुलावा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको चाबी वितरित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। श्री मनीराम, श्री संतराम, इसके पश्चात मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित करने के हमारे बीच में श्री अयोध्या प्रसाद, श्रीमती निर्मला, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्रीमती सीमा, श्रीमती करमैता, श्री संतराम जी। इसके पश्चात राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे बीच में श्रीमती प्रीति तिवारी, आपको 1GP 1BC सखी के अंतर्गत डिवाइस वितरित की जा रही है। श्रीमती गीता श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती साधना पांडे, श्रीमती संजू कुमारी। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा रहा है। सुश्री रिंकी, श्रीमती सरोज देवी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री राम अचल, श्री। तो ये आपने सुल्तानपुर से सीधे लाइव तस्वीरें देखी जहां पर सीएम योगी वहां पर चिकित्सा विभाग को सौगात दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस ने आज प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरख इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। वहीं इसके अलावा सोमवार को वाराणसी और सहारनपुर से भी प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी से निकली यात्रा बुंदेलखंड तक जाएगी। यह यात्रा बाराबंकी से लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में समाप्त होगी। कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है, एक यहाँ बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं, धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ। कोरोना काल का चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सुल्तानपुर और दिखाते हैं सीएम योगी वहां पर लाभार्थियों को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।
चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद सुल्तानपुर श्रीमती मेनका गांधी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री देवमणि द्विवेदी जी, श्री राजेश गौतम जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संत बख्श सिंह जी, जिला महामंत्री विजय प्रताप त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री रामचंद्र मिश्र जी, विनोद सिंह जी, प्रबंधक हर्ष महिला पीजी कॉलेज श्री विकास शुक्ल जी और उपस्थित जनपद सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और आप सभी सुल्तानपुर वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, ये परियोजनाएं, ये लोकार्पण और शिलान्यास इस जनपद को दीपावली का एक उपहार है। दीपावली को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हम सब भी सहभागी बन सकें। हर व्यक्ति अपने अपने घर में मिट्टी के दीपक जला सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज से हजारों वर्ष पहले राम राज्य की स्थापना के लिए पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की भूमिका तैयार करने के उपरांत उनका अयोध्या आगमन हुआ था, उन स्मृतियों को स्मरण करते हुए हर भारतवासी हर्ष और उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ सके, इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यह मंच आपके पास आया है कि जनपद सुल्तानपुर में भी उनका अपना अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज हो और मेडिकल कॉलेज का उपहार देने के लिए आज हम विशेष रूप से आपके पास आए हैं। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। माननीय सांसद जी को, हमारे चारों विधायकों को, संगठन के पदाधिकारियों को और उनके परिश्रम का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5-4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था।
विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। यूपी के कानपुर देहात स्थित मूसानगर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 100 शैय्या बीआरडी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। आपको बता दें कि मूसानगर एरिया बीहड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बहुत ही सराहनीय कार्य है। विजय सोनी के पूरे परिवार को मैं शुभकामना देती हूँ। मुझे लग रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोटी कपड़ा ये व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। उसमें से शिक्षा का भी केंद्र है, चिकित्सा का भी केंद्र शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए जितना भी सराहना करूँ वो सब कम है। मेरा तो मानना ये है कि सौसैया का हॉस्पिटल अकेले नहीं है, लोगों की सेवा का एक माध्यम है। बहुत ये मुक्तानगर एक तरह से मान के चलिए कि अभी तक कोई बहुत अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। अभी मैंने सरकार से भी मांग की है कि जो हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसका उच्चीकरण हो करके अच्छी सुविधा व्यवस्था हो। मूसानगर से अगर किसी कोई भी समस्या होती थी, घाटमपुर, राया, कानपुर, अकबरपुर भागना पड़ता था। पता चले जितनी देर में हमें यहाँ से किसी भी व्यक्ति को लेकर घाटमपुर, कानपुर गए उतनी देर में उसके साथ कोई कैजुअल्टी हो। भगवान ने ऐसा मुझे प्रेरणा दी, बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उनकी इच्छा हुआ करती थी, जब कभी उनके साथ बैठता था उनकी इच्छा हुआ करती थी इस क्षेत्र में ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना इस क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था है। ऐसा अगर कुछ हो जाए, भगवान कृपा से कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा होता है। मुझे लगता है आज जो उन्होंने सोचा था हमारे बाबा ने, आज उनका सपना साकार हमारे घर परिवार द्वारा हुआ है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां मानस भवन ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में योगी सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग, लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय शामिल हुए। कार्यक्रम अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अतुल गर्ग ने कहा, पिछली सरकारों से योगी आदित्यनाथ सरकार से कोई तुलना नहीं है। प्रदेश में अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन योगी सरकार में 55 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 38 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस विषय पे आप अनुसंधान करें। जैसे 17 मेडिकल कॉलेज थे 70 सालों में, अब 55 बन रहे हैं, 38 पूरे हो गए। इतनी गंभीर, अगर रोज़मर्रा की भी अगर आप शिकायतें सुनते हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके अलावा पता पड़ा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ गई, महामारी आ गई, डेंगू भी आ गया और व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। जैसे कि कोई भी प्रसूता है उसके घर वैन जाएगी, उसको लेके आएगी, उसका भोजन का इंतजाम होगा। कोई भी बीमार है उसके यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, लेकर के आएगी, उसका इलाज होगा। ठीक है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, उसका विस्तार करा। हर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां एक्सरे की डिजिटल मशीन ना हो। 55 से ज़्यादा बड़े जिलों के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगा दी, जिसके लिए क्या 1000 रुपया लगते थे। एंडोस्कोपी शुरू कर दी। 300 से ज़्यादा RT-PCR हो गई, जबकि एक भी नहीं थी। तो कई चौतरफा लड़ाई के अंदर तुलना ही नहीं है पहले की और अब की। मेरे गाजियाबाद के अंदर जो OPD थी वो 3000 थी, 2500 थी, अब 6000 है, क्योंकि लोगों को दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही होगी, निश्चित रूप से बन रही होगी, उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सत्य यह है कि पिछली बार 304 था, इस बार 350 पार है। हम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश किन लोगों के हाथ में सुरक्षित है, जहाँ पर एक योगी, एक संत नेतृत्व कर रहा हो, जो स्वयं 2
कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व हो। एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां बाइक सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद आरोपी वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। ये हादसा बदायूं मैनपुरी हाईवे के सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक बंगसनगर निवासी हुकुम सिंह, नारायण और उपेंद्र बाइक पर सवार होकर गांव बरी बगवास के बाजार जा रहे थे। तभी लालूपुर के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक तीनों मृतक बेहद गरीब थे, जो कि मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने फूलन देवी की विरासत उनकी मां को देने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नेता तो बनाए, लेकिन परिणति बनाना भूल गए। आपको बता दें, सांसद की मां को सांसद की मां का दर्जा नहीं मिला, यह उनकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। फूलन देवी के संपत्ति का लेखा जोखा पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया रखते थे। करीब 50 करोड़ की संपत्ति फूलन की मां को मिलनी चाहिए। पिछली सरकारों ने नेता बनाया, हर जाति का कुर्ता पहना दिया, मंत्री बना दिया, संतरी बना दिया, लेकिन नीति नहीं बनाया कि इसमें रोजगार बढ़े। और ऐसी नीति बनाया कि अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $20 में पाते थे। मतलब अंग्रेज 20 गुना गरीब थे। जब हमारे लोगों ने मार कर भगाया तो अंग्रेज जाने लगे तो 1 रुपए का बिस्कुट $1 में पाते। आज के दिन में एक अंग्रेज आते हैं, $1 देते हैं, 76 रुपए पाते हैं। कौन सी चौकीदारी की सपा बसपा ने, उनके मिला के 40 साल 30 साल से सरकार चल रही थी। तो गलत नीतियों की देन है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की कीमत घट गई। लेकिन मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, 2 साल से डॉलर स्थिर है। धीरे धीरे कानून बनेगा, नीति बनेगी। हम लोग नेता नहीं, नीति बनाने के लिए गए हैं। नीति बनेगी, धीरे धीरे महंगाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।